लिख रहा हूँ। लिख लो, करके देख लेना फिर, ठीक है ना, अगली क्लास में देख रहे हैं। बताओ डेफिनेट में क्या है? बताओ, बोलो भाई। साइन इसका तो आता है कॉस 3 माइनस कॉस 2 माइनस कॉस, ये वाला कॉस 2 माइनस कॉस 3 का ट्वाइस। उसके बाद 8 माइनस 3 रूट 3 अपॉन 3। उसके बाद पाई 1/2 ln 2 प्लस रूट 3, 1/2 ln 2 प्लस रूट 3, 3 ln 3/8, 1 ln 1/3 ln 2 dx अपॉन 4 प्लस 5 sin x का कितना 1/3 ln 2, ठीक है। फिर उसके बाद वाला बस यहीं तक है, हो गया। कोई पूछना है इसमें किसी को? आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
कितने नंबर तक किया था अपन ने? 5 6। और सेवन्थ वाले में देख सकते, मतलब सॉरी हाँ, सेवन्थ वाले में देख सकते हो कि 3x² का देगा x³/3 माइनस 8068 अपॉन x²/2, तो ये आ जाएगा 4034 x² प्लस 2017 का स्क्वायर इंटू x और प्लस x अपॉन 2018। ये चीज़ क्लियर है कि 0 पे तो वैल्यू 0 ही रहेगी क्या, और 2018 जब रखोगे तो मेरे ख्याल से ये देखना है, ये 3 जो टर्म इससे x कॉमन आ रहा है, तो ये 2018 कॉमन आ गया, अंदर 2018 का स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स, और इसको लिखोगे तो कितना आएगा 2017, ठीक है ना, और एक x निकाल चुके हो तो कितना बनेगा 2018 और प्लस 2017 का स्क्वायर और प्लस क्या आएगा 1 आगे। इसको अगर ध्यान से देखोगे आप तो 2018 माइनस 2017 का स्क्वायर है, तो दैट इज 1, और ये बचेगा 2018 प्लस 1, दैट इज गोइंग टू बी 2019। 8 आ गया, या तो x इक्वल टू 2 से थीटा रख दो या कुटर पुटर लगा दो, हाँ तो कुटर पुटर लगाओगे तो ये 2 से 4 और ऊपर से x² निकाल लो तो रूट अंडर, बाहर एक x आएगा तो इसको लिख सकते हो 1/x³। तो मेरे ख्याल से 1 माइनस 4/x² को t² मान के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये कितना था √3/32, ये रहता है। तो मेरे ख्याल से 1 माइनस 4/x² को t² मानो, उसके बाद इंटीग्रेट करो, ये आ जाएगा। नहीं था क्या? तो मेरे ख्याल से ये सिंपली है सिग्मा साइन RX, तो याद हो तो AP वाला जो फॉर्मूला था नहीं वही लगा देंगे, तो ये बन गया 0 से π/16 और ये sin x से लेकर sin 7x है, तो ऊपर नीचे में याद हो तो sin nθ/2 अपॉन sin θ/2 दोनों बनता था, तो वो आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, क्योंकि इसमें भी बनेगा और इसमें बनेगा, तो इसमें भी साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2, इसमें भी कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2, तो मेरे ख्याल से ये sin 4x अपॉन cos 4x कितना आएगा 10। तो ये जो फॉर्मूला है वो अपन ने अप्लाई कर दिया है साइन वाला और कॉस वाला, तो ये बन जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन मेरे ख्याल से तो आता ही है 1/4 ऑफ क्या ln सेकेंड 4x, तो 1/4 कितना ठीक है, तो दिस विल बिकम 1/8 ln 2।
10th आ गया। 10th में भी दिख रहा है x माइनस 3 5 माइनस एक्स, तो फिर से वही काम करेंगे। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5, याद हो कि भाई अल्फा से बीटा है तो ये 0 से कहाँ तक जाएगा 5/2, और ऊपर बन जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा, दैट इज एक्चुअली व्हाट 3 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है सबके लिए? और नीचे अगर याद हो तो x माइनस अल्फा कितना आया था, बीटा माइनस अल्फा, रख के देख लो ना सीधा। 3 cos स्क्वायर थीटा रखोगे तो मेरे ख्याल से -3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा 4 sin स्क्वायर थीटा, और वेदर भी घटा के लिखोगे तो मेरे ख्याल से तो क्या आएगा 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा। कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं, ठीक बोल रहा हूँ क्या? तो ये नीचे बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा और 2 sin स्क्वायर थीटा, मतलब 4 यही आएगा सर। ये देख लो 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा रखोगे तो 5 sin स्क्वायर थीटा रहने दो, और 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 क्या बन जाएगा -3 sin स्क्वायर थीटा, तो 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा विल बी 2 sin स्क्वायर थीटा, और ऐसे ये वाला किस में बदल जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 2 ही आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। इसका डेरिवेटिव देख लो, तो ये माइनस साइन, ये प्लस साइन, तो मेरे ख्याल से 5 - 3 क्या हो जाएगा फिर से 2, और cos थीटा ऐसे ही आएगा, नहीं 2 ऊपर नीचे दोनों जगह आएगा ना, एक और तो आएगा, मुझे भी लग रहा है ऊपर एक 2 स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अब ये 2 कटेगा तो एक 2 बच जाएगा, तो दिस इज 2 × 2 बोलना 3 9, तो 9 π/2 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 ही आएगा ना, और 0 से π/2 sin स्क्वायर थीटा, तो कितना आएगा π/4, सब बताया हुआ है, प्लस 4 और 3π/16, देख लें ये कितना आता है, तो दिस विल बी 33 π/2। तो पहला काम कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को क्या रख देते हैं t, एक्स स्क्वायर को t रखोगे तो लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी, दिस इज गोइंग टू बी t की पावर n, एक x हटा दो क्योंकि उसमें जाने के लिए तैयार है, और e की पावर -t, और हाफ आ जाएगा, ये क्लियर है सबके लिए? तो मेरे ख्याल से ये ओवरऑल बन रहा है, तो इसके लिए याद हो कि टेबुलर इंटीग्रेशन बताया हुआ है, तो टेबुलर में पहले किसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो शायद t की बार n, और फिर दूसरी तरफ इंटीग्रेट वाला, तो t की बार n का क्या आएगा n t की बार n-1, फिर आएगा n × n-1 t की बार n-2, और ऐसे चलते चलते कहाँ तक ये डिफरेंशिएट होता आएगा n फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल के बाद वाला क्या हो जाएगा e की पावर -t का इंटीग्रेशन, -e की पावर -t, फिर e की पावर -t, और ऐसे चलता जाएगा ये, ठीक है ना। और इसको जब क्रॉस करेक्ट करोगे तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आएगा, रीजन में आया, तो इसके बाद प्लस, इसके बाद ऑटोमेटिकली माइनस, इसके बाद फिर से प्लस, तो मेरे ख्याल से आपको एक फील आ जाना चाहिए क्या, कैसे e की पावर -t तो कॉमन रह जाएगा, सब में आएगा, और पहले में देख सकते हो कि एक माइनस तो ऑलरेडी है इसके कारण, और दूसरे में ऑल्टरनेट के कारण आएगा, फिर इसमें माइनस फिर से आ जाएगा, तो ऐसे मेरे ख्याल से हर एक में एक माइनस साइन क्या आ जाएगा कॉमन, और बचेगा इन सब का एडिशन, दैट इज n, t की बार n-1 से कहाँ तक जाएगा n फैक्टोरियल, ये सही है क्या, ये कुछ गड़बड़ हो गया, t की बार n रह गया, आंसर तो सेम ही देगा, अच्छा चलो, और 0 से कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी, ये इसको मैंने लिखा है हाफ पहले से, वहाँ ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जब आप इन्फिनिटी रखोगे तो ये e की पावर -∞ 0, और ये कहाँ जाएगा इन्फिनिटी, पॉलिनोमियल है ना भैया,
नहीं, अब हम लोग बोले कि e की पावर माइनस टी को नीचे ले आओ, लॉपिटल लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं लॉपिटल? क्योंकि ये 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है अपर लिमिट रखते ही। तो लॉपिटल लगाओगे तो e की पावर t नीचे और ऊपर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को n बार डिफरेंशिएट कर दो, वो मेरे ख्याल से कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन नीचे वाली की शक्ल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। तो इन्फिनिटी में डिनोमिनेटर बहुत भारी रहेगा, तो यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। समझ में आ गया? फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और जब 0 रखोगे तो यहाँ से लेके इसके पहले टर्म तक सब 0 हो जाएगा, और e की पावर माइनस 0 तो 1 हो ही गया, तो बचेगा क्या? ये n फैक्टोरियल, और इधर 1/2 ऑलरेडी है, तो आंसर क्या आ जाएगा? n फैक्टोरियल बाई 2। अच्छा नेक्स्ट लेना, assume that f double dash is continuous, assume that f double dash is continuous and f of 1 equal to 3, f dash 1 equal to 2, integral 0 से 1 fx dx equal to 5, then find integral 0 to 1 x square f double dash x dx। क्या? जिसकी वैल्यू निकालनी है उसमें आप क्या लगा सकते हैं? दिख रहा है f डबल डैश x है, तो हम लोग बोले इसको 2 बार क्या कर सकते हो? इंटीग्रेट। तो बाई पार्ट्स लगा दो। क्या लगा देते हैं? बाई पार्ट्स। तो जब पहली बार बाई पार्ट्स लगाओगे तो इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? सेकेंड, और इसको क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट। ठीक है ना? तो फर्स्ट फंक्शन इंटू द इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, दैट इज एफ डैश एक्स। कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स स्क्वायर का एक 2 आएगा, और क्या आएगा? एक्स, और क्या आएगा? एफ डैश एक्स। सही है? तो 1 रखोगे तो एक्स स्क्वायर एफ डैश 1, तो मेरे ख्याल से एफ डैश 1 2 है नहीं, 0 पे ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो ये फाइनाइट ही होगा, तो 0 पे वैल्यू क्या हो रही है? 0 माइनस 2 टाइम्स, इसके लिए फिर से बाई पार्ट्स कितना आएगा? x, और इसका इंटीग्रल एफ एक्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, और माइनस इंटीग्रल 0 to 1 ही आएगा शायद, एफ ऑफ एक्स। तो 2 बार हम लोगों ने बाई पार्ट्स लगाए और यहाँ तक पहुँच गए। अब मेरे ख्याल से दिस इज 2 माइनस 2 इंटू, इसको देख लो, 1f1 मतलब ये हो गया 3, और ये वाला बोल -5, तो ये -2 इंटू -2 4, और +2 कितना हो जाएगा? 6। कोई अजूबा थोड़ी है। अच्छा लिखना, लेट i इक्वल्स इंटीग्रल 0 से π/2 cos x इंटीग्रल 0 से π/2 cos x अपॉन a cos x प्लस b sin x dx। जीरो से π/2 sin x let I equals j equals, we have to find I and j, और a और b पॉजिटिव दिया है, a and b are given to be positive। ठीक है, तो बहुत बार क्या होगा कि एक ही इंटीग्रल दिया रहेगा, तो एक ही इंटीग्रल दिया रहेगा तो भी हम सोच सकते हैं दूसरा वाला और उसके हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। ठीक है ना? या फिर अगर एक इंटीग्रल दिया रहा है तो एक वो भी तरीका होता था कि नीचे वाले की शक्ल और उसका डेरिवेटिव बनाओगे, तब भी यही बन जाएगा, समझ में आएगा। या फिर किसी को लग रहा होगा इसको सिंगल एक्सप्रेशन ऑफ कोसाइन में बदल दें, तो इसको cos x - 5 में बदल सकते हैं हम, और ऊपर cos x है, तो आप चाहो तो x - 5 को t मान लो, तो ऊपर अब बन जाएगा cos t + 5, और नीचे क्या बन जाएगा? cos t। तो फिर से अलग अलग करके इसको भी क्या कर सकते हैं आप? इंटीग्रेट। तो मतलब आप चाहो तो इंडिविजुअल वाले को भी निकाल सकते हो। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है i और j, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 इक्वेशन बना लेते हैं i और j। अब ये क्यों सोचा ai + bj? क्योंकि ai + bj बोलोगे तो नीचे वाले की शक्ल ऊपर बन जाएगी,
तो वो कट के कितना हो जाएगा 1dx, तो 1dx मेरे ख्याल से पाएगा। एक और इक्वेशन बना लेंगे। दूसरा हम लोगों ने एक तो शक्ल बना लिया, दूसरा क्या बना सकते हैं, डेरिवेटिव। तो पहले तो नीचे वाले का डेरिवेटिव देखना, माइनस a sin x और b cos x। तो b cos x मतलब ऊपर वाले को b और माइनस a j। तो b i माइनस a j करोगे तो ऊपर b cos x माइनस a sin x, नीचे वाले का डेरिवेटिव बन गया। तो नीचे वाले को t, तो ln t आएगा इंटीग्रेशन, मतलब ln मॉड ऑफ दिस पाई बाई 2 रखोगे तो ये वाला बचेगा, 0 रखोगे तो ये बचेगा, यानी कि ये ln b अपॉन a। मॉड हटा देते कि a और b दोनों कैसा है पॉजिटिव। अब मेरे ख्याल से दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, तो यहाँ से i भी आ जाएगा और j भी आ जाएगा। इंटीग्रल 0 से 2 पाई dx अपॉन 5 माइनस 2 cos x करते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि 0 तो नहीं आना चाहिए। तो हो सकता है कुछ बच्चे बोल रहे हो कि कर तो वही रहे हैं जो बताया गया है, तो करना वही है, लेकिन उसमें थोड़ा ध्यान भी रखना है। जैसे cos x को हम लोग डेफिनेटली कितना रख रहे होंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है ना, 5 माइनस 2 cos x को, तो 5 टाइम्स ये और 2 टाइम्स ये का सब्ट्रैक्शन आएगा, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, और 5 tan स्क्वायर x बाई 2 तो प्लस 2 7 tan स्क्वायर x बाई 2। सही है भैया। और ऊपर क्या आएगा sec स्क्वायर x बाई 2, और क्या आएगा dx। अब जैसे ही तुम लिमिट रखने की कोशिश करोगे कि cos tan x, मतलब जैसे ये तो रहेगा 0 से 2 पाई, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है इसमें। अब तुम क्या करोगे, tan x बाई 2 को t रखोगे, लेकिन जैसे ही tan x बाई 2 को t रखोगे तो आपको लगेगा कि लिमिट दोनों साइड सेम आ रहा है, और आंसर आप क्या लगा दोगे 0। 0 पे 0, 2 पाई पे भी 0, लेकिन यहाँ गड़बड़ है, ठीक है। आप जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, ठीक है ना, आप जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो दैट इज ए डिसकंटिन्यूअस सब्स्टिट्यूशन इन द इंटरवल। नहीं, 0 से 2 पाई में एक पॉइंट है पाई जहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस। यानी कि आप डिसकंटिन्यूअस सब्स्टिट्यूशन नहीं रख सकते हो, और रखना भी है तो आप उसको इंटरवल में तोड़ो जहाँ पे इसका फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस। यानी कि आपको इसको कैसे लिखना चाहिए, 0 से पाई माइनस, नहीं 0 से क्या लिखना चाहिए, पाई माइनस और प्लस जो बताया गया था पाई प्लस से 2 पाई, एंड द सेम इंटीग्रेंड दैट इज sec स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 3 प्लस 7 tan स्क्वायर x बाई 2 dx। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसका इंटीग्रल मेरे ख्याल से बहुत कूल सा है, एक तो 1 बाई रूट है रूट 7, तो 1 बाई रूट 21 आ गया एक तो, और tan इनवर्स, सही बोल रहा ना, रूट 7 अपॉन रूट 3। अरे यही रहेगा ना, तो मेरे ख्याल से ये ऐसा कुछ आएगा, और tan x बाई 2 के हिसाब से भी आएगा तो 1 बाई 2, तो यहाँ 2 रूट 21 हो जाएगा। ऊपर आएगा, 2 कहाँ आएगा ऊपर, क्योंकि हमने हाफ इंटू 2 किया होगा ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब ये देखना, पाई माइनस रखोगे तो ये तो मेरे ख्याल से इन्फिनिटी जा रहा है, लग रहा है, और tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 मानते हो, और 0 रखते ही 0 दिख रहा है, तो पाई बाई 2 रखोगे तो दिस इज पाई अपॉन रूट 21, पहला वाला, सही बोला ना। और दूसरे वाले में जब 2 पाई रखोगे तो 2 पाई वाले पे 0 आएगा, और माइनस मेरे ख्याल से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज 2 पाई अपॉन कितना आएगा, रूट 21, क्योंकि पाई प्लस पे भी यही बनेगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन भी ऐसा ही बनेगा, ये तो समझ में आ रहा है ना। तो जब 2 पाई रखोगे तो ये tan पाई हो जाएगा 0 गया, माइनस लिखोगे तो पाई प्लस जैसे ही लोगे तो ये पाई बाई 2 प्लस हो गया, यानी कि ये माइनस इन्फिनिटी जाएगा, और tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, और फिर ये माइनस सब्ट्रैक्शन के साथ हो तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो आंसर क्या आएगा, 2 पाई अपॉन रूट 21। एक दो और क्वेश्चन लिख लो, करके देख लेना, देखना कुछ क्वेश्चंस। प्रूव दैट
इंटीग्रल ए टू बी एक्स की बार n माइनस वन n माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस वन इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स equals b की बार n माइनस वन माइनस ए की बार n माइनस वन अपॉन ट्वाइस ऑफ a प्लस बी। नेक्स्ट लिखना evaluate 0 से पाई टू ई एक्स की बार ई एक्स लिख लिया। नेक्स्ट लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तो प्रॉपर्टी वन काफ़ी ट्रिवियल सा है, कुछ खास नहीं है। अगर कोई बोल रहा है इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है ना, और कोई बोल रहा है इंटीग्रल ए टू बी एफ टी डी टी, द वैल्यूज आर गोइंग टू बी सेम। अगर ये वैल्यू फाइनाइट आ रही है तो मेरे ख्याल से ये भी वैल्यू कैसी आएगी, फाइनाइट, ठीक है ना। तो ये बहुत क्लियर है कि अगर हम x की जगह t रख देंगे तो ये बन जाएगा, या फिर यूँ बोलो कि एक x एक्सिस और f का जो भी है ग्राफ और a से b के बीच में जो भी एरिया आ रहा है, ठीक है ना, तो दूसरे में x की जगह नाम बस बदल जाएगा, बट वैल्यू वाइज तो दोनों क्या होंगे, सेम, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं पहला ये। सेकेंड, अगर लिमिट्स इंटरचेंज कर दे लाइक दिस a टू b एफ एक्स डी एक्स, और अगर कोई पूछे b टू a एफ एक्स डी एक्स, तो ये एक दूसरे का क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, आपको तो क्लियर होगा कि ये कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए बना था, और इसमें वो बन जाएगा कैपिटल एफ ए माइनस कैपिटल एफ बी, तो माइनस साइन की जरूरत पड़ेगी, समझ में आएगा। तो इसलिए हम लोग रहे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज नेगेटिव ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 3 में अगर a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है ना, और कोई इसको इस तरीके से लिखना चाहता है, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू c एफ एक्स डी एक्स, और प्लस क्या लिखना चाहता है c टू b एफ एक्स डी एक्स,
तो मेरे ख्याल से इसमें समझ में आता होगा कि कोई इशू नहीं है, नहीं, हम जितने पॉइंट पे तोड़ना चाहते हैं उतने पॉइंट पे तोड़ सकते हैं, अपनी इच्छा है। तो a to b f x dx इज a to c f x dx प्लस c to b f x dx। इसमें c जरूरी नहीं है कि अंदर का पॉइंट हो, c कैन बी एनी पॉइंट इनसाइड इंटरवल और आउटसाइड इंटरवल, लेकिन मोस्टली इसका यूज तभी पड़ता है जब c इनसाइड हो, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो या पीस वाइज कंटिन्यूअस हो, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट x। तो इस तरह के फंक्शन को जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो फिर हमको बीच में क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। चाहे c बाहर रहे अंदर रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा ट्रू होगा। जैसे अंदर के लिए तो क्लियर है, अगर किसी को लग रहा है कि c बाहर है, मान लो ये fx है, तो अगर a to b fx dx देखोगे तो वो तो ये आएगा, और अगर आप a to c fx dx कर रहे हो तो ये आएगा, और जब आप c to b करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ये उल्टा हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक जो भी वैल्यू आएगी और ये वाला माइनस होते ही ये वाला बचेगा। तो यानी c कैन बी एनी पॉइंट आउटसाइड और इनसाइड द इंटरवल। लिख लिया? प्रॉपर्टी 4 पे आ रहे हैं। प्रॉपर्टी 4 भी काफी इंपॉर्टेंट है। दिस सजेस्ट कि इंटीग्रल माइनस a से a f(x) dx, तो जब कभी भी ऐसा है माइनस a से a f(x) dx, तो उसको सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से आप लिख सकते हो 0 से a f of x प्लस f of माइनस x dx। नहीं, अगर आ रहा है माइनस a से a f(x) dx, उसको आप कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रल 0 से a f(x) प्लस क्या लिख सकते हो, f of माइनस x dx। मोर ओवर आप इसमें देख सकते हो कि आगे अगर दो स्पेशल केसेस में अगर फंक्शन आता है, दो स्पेशल केसेस कौन से, कि अगर फंक्शन ऑड हो और या फंक्शन कैसा हो, इवन। तो जैसे अगर फंक्शन ऑड है, मतलब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स है, इन केस जरूरी नहीं है कि इन दोनों में ही हो सकता है इन दोनों में कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ तक तो आपको आना ही है। कहाँ तक आना है? यहाँ तक तो आना ही है, ठीक है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर ऑड है पूरा पूरा फंक्शन तो आंसर 0, और अदरवाइज 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx। ग्राफिकली भी फील आ जाएगा इसका, तो नहीं। बाकी अगर यहाँ से यहाँ तक मैच कराना है तो इसको आप लिख सकते हो माइनस a से 0 f(x) dx, और प्लस कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हो, 0 से a f(x) dx। सही है क्या? इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस a से 0 f(x) dx और प्लस 0 से a f(x) dx। इस चीज को देख सकते हो कि ये तो सेम है, इसमें भी 0 से a f(x) dx, इसी का डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें हम x इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूशन रख रहे हैं, माइनस टी। x इक्वल टू क्या रख दिया, माइनस टी। तो लिमिट्स अगर देखोगे तो माइनस a रखोगे तो t लिमिट आएगा, और 0 रखोगे तो 0, और x की जगह ये क्या हो गया, f ऑफ माइनस टी, और dx की जगह क्या आएगा, माइनस dt। तो इस माइनस साइन को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, पलट देते हैं। तो ये 0 से कहाँ तक जाएगा, 0 से कहाँ तक जाएगा, a, और f ऑफ माइनस टी डी टी को फिर से फर्स्ट वाले प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। यानी अल्टीमेटली इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही बनेगा 0 से a एफ एक्स प्लस क्या बन जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर है? ठीक है सबके लिए? इसको चाहो तो ग्राफिकली भी देख सकते हो कि जैसे माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स है, क्या है, माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स। तो हम लोग कुछ ग्राफ बना लेते हैं, नॉट नेसेसरी ऑड और इवन, कैसा भी बना लो। ऑड इवन का तो दिख ही जाएगा 0 और ट्वाइस, ठीक है ना। तो ये हम लोग बोलेंगे दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स का मतलब ये वाला पूरा एरिया की बात हो रही है, सही है क्या? अगर मैं बोलूँ f ऑफ माइनस एक्स कैसे बनेगा, रिफ्लेक्शन किसमें, y एक्सिस में। ये सबको क्लियर है? तो अगर हम लोग बोले रिफ्लेक्शन लेते हो तो ऑब्वियस आती है कि ये जो ऐसे ये ऐसे बन जाएगा। ये समझ में आ गया कि इस वाले का रिफ्लेक्शन लोगे तो ये किसका ग्राफ है, f ऑफ माइनस एक्स। अब एक चीज समझना, अगर तुमने माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स किया, उसमें ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है, तो अब मैं बोल सकता हूं क्या कि अगर आपने 0 से a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स किया है तो 0 से a एफ एक्स डी एक्स में तो ये हिस्सा तो आ ही गया ना। लेकिन जब 0 से a एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स करोगे तो वो ये वाला हिस्सा देगा।
और ये वाला हिस्सा हमेशा क्या होगा, तो जो ये हटा है वही आगे चल के क्या हो गया है, कंपनसेट। बट इसमें होता क्या है कि जैसे fx और f माइनस एक्स निकालोगे और रख के सिंप्लीफाई करोगे तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, तो उसको आप आगे कैरी ऑन कर सकते हो। जहाँ कहीं भी लगे क्या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, आंसर इज यस, हाँ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। पहला देख सकते हैं, करें। तो पहले अगर हम 0 से 3/2 है x, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0 से कहाँ तक जाएगा, नहीं ये देख रहा है x जो है मैंने बताया था 0 से 3/2, तो एक्स स्क्वायर 0 से कहाँ तक जाएगा, 9/4। तो अगर तोड़ने पे आओगे तो आपको सबसे पहले 0 से 2.25 में इसको तोड़ना है। अगर मान लो नहीं, तो 0 से 2.25 में तो सबसे पहले 0 से बन जाएगा, 1 से 2 और 2 से 2.25, लेकिन 0 से 1 जब एक्स स्क्वायर जा रहा है तो x भी 0 से 1 जा रहा है। जब 1 से 2 जा रहा है एक्स स्क्वायर, तो x एक्चुअली कहाँ से जा रहा है, 1 से √2। और जब ये 2 से नहीं 2 से 2.25 तक जा रहा है, तो वो एक्चुअली √2 से कहाँ तक जा रहा है, 3/2। यानी इसको 3 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, पहले 0 से 1, फिर कहाँ से कहाँ तक, 1 से √2, और फिर हम लोग बोल रहे हैं कि प्लस लास्ट में क्या आएगा, √2 से 3/2 सॉरी, ये ऐसे टूटेगा। तो अब आप देख सकते हैं यूनिफॉर्मली जब x 0 से 1 जा रहा है तो एक्स स्क्वायर भी 0 से 1, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0। लेकिन जब x 1 से √2 जाएगा तो एक्स स्क्वायर 1 से 2, तो यानी कि इसका इंटीजर क्या आ जाएगा, 1। तो ये क्या बनेगा, 1 से √2 x dx प्लस ये √2 से 3/2 में ये 2 बन जाएगा, तो दिस इज 2x dx। अब इसको आप इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू क्या कर सकते हो, कैलकुलेट। एक तो ये तरीका सोच सकते हो आप। दूसरा हम लोग यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर के बाहर x लिखा हुआ है, इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और इतना जो हमने टफ तरीके से तोड़ा है सिंपल कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर से बाहर जो x है, इसमें एक्स स्क्वायर को हम कितना मान लें, t। कितना मान लें एक्स स्क्वायर को, t। तो एक्स स्क्वायर को जैसे ही आप t मानोगे तो ये लिमिट देखना कैसे चेंज हो रहा है। एक तो मेरे ख्याल से x dx हाफ dt बदल गया, नहीं क्या बन गया, हाफ dt। और यहाँ पे क्या बन गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t,
और ये 0 से कहाँ तक चला गया 9/4, नहीं ये 0 से कहाँ तक चला जाएगा 9/4, क्यों? क्योंकि x कहाँ से कहाँ तक था 0 से 3/2, तो एक्स स्क्वायर 0 से 9/4। अब इसको तोड़ना बहुत आसान है, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 9/4, और मेरे ख्याल से तोड़ने बिना भी हम ग्राफ से ही डायरेक्टली बोल दें आंसर कि 0 से 1 में ये परमानेंट 0 होगा, 1 से 2 में ये 1/1 का रेक्टेंगल बना देगा, तो दैट इज एरिया 1, और 2 से लेके 3 में 2/1 का रेक्टेंगल बना रहा है जिसका पूरा एरिया 2 होगा, उसका हमें क्वार्टर चाहिए। नहीं समझ में आया? तो उसका 2 का क्वार्टर कितना हो गया? ऑब्वियसली आता है हाफ, और हाफ प्लस 1 क्या हो गया 3/2, और 3/2 में 1/2 क्या हो जाएगा? तो डायरेक्टली हम इसका आंसर इतना कैलकुलेशन बचा के क्या ले सकते हैं 3/4। सेकंड आ गया। तो मेरे ख्याल सेकंड बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि 1 + cos 2x मतलब कितना हो गया 2 cos स्क्वायर x, और 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2, तो 2 कट जाएगा, तो रूट cos स्क्वायर x क्या आएगा मॉड cos, तो दिस इज 0 से पाई, और आपको पता है कि 0 से π/2 में ये 1 आता है, और π/2 से पाई में जो आएगा वो भी सेम ही आएगा, लेकिन ये मॉड है तो ऊपर आ गया, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो इसलिए मैंने बोला था वो ध्यान रखें ताकि इन सब में आपको इंटीग्रेट नहीं करना पड़े। तो आंसर इज 2। थर्ड आ गया कितना 11.7। तो एक तो जैसे कि आप देख सकते हो 0 से 9/5 और प्लस 9/5 से 0 3, तो अगर इस तरीके से जाओगे तो अभी से आते कि एक बार 5x - 9 की जगह 9 - 5x टूटेगा, और दूसरा क्या टूटेगा 5x - 9, और फिर वो इंटीग्रेट करके सारा रायता फैला सकते हो, ठीक है। दूसरा अगर इसको सिंपल करना है तो 5x - 9 को t मान लो सिंपल पहले तो, और हम लोग बोल सकते हैं ये -9 से कितना चला जाएगा 6, और ये mod t और dt में क्या आएगा 1/5। अब इसका ग्राफ बनाना आसान है mod t का, उसका भी जैसे आसान है लेकिन इसमें कैलकुलेशन सिंपल आएगा। तो आप देख सकते हो कि -9 से हम 6 जा रहे हैं, -9 से कहाँ तक जा रहे हैं 6, तो अब भी से आते कि ये वाला एरिया अगर आपको निकालना है तो पहला एरिया दिख रहा होगा 9/9 का, क्योंकि हाइट तो उतना ही 9 ही है ना, इधर भी हाइट 9 है, तो ये 81/2 और ये हो जाएगा आपका 6/6 का, तो 36/2, तो 117/2 और इंटू 1/5 सीधा क्या आएगा 117/10, तो दैट इज 11.7। बाकी लिख लूँ करके देख लेना घर पे।